लेकिन मैं और हम सभी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का जो धम्म जीवन स्थगित नहीं हुआ होगा और कहीं न कहीं आपका रोज का ध्यान हो, शिलाचरण हो या धम्माभ्यास हो निरंतर चलते रहा है और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वो चलते रहे। तो उसी कड़ी में जो हम मित्र अभ्यास के विषय में हम जो अभ्यास कर रहे थे मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक, उसकी आज की आखिरी देशना है। देशना आखिरी है लेकिन हमारा जो प्रयास आखिरी नहीं है, ये शुरुआत है। तो किसी घटना का आरंभ और अंत हो सकता है लेकिन जो सत्यता है वो हमेशा प्रारंभ में होती है, उसका ना आदि होता है ना अंत होता है। तो इसी सत्यता को समझने के लिए हमें बार बार प्रयास और चिंतन और अभ्यास करने की ज़रूरत है, व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप में। तो सामूहिक रूप में जो कुछ भी आपको संबोधन मिलता है अनुभवी व्यक्तियों की तरफ से, तो एक हमारे लिए उस मार्ग पर चलने की और स्पष्टता और सरलता हम महसूस करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी संधि है कि हम अलग अलग घर में रहते हुए भी, अलग अलग जगहों पे रहते हुए भी इस ऑनलाइन के माध्यम से हम एक चित्त का अनुभव लेने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो आधुनिक जो संशोधन है, विशेषतः दूरदर्शन हो या इंटरनेट हो और आजकल ऑनलाइन के माध्यम से, एक प्रकार से उसी चित्त का विकास है जो चित्त का विकास बुद्ध मन से दूर से देखने का, दूर से सुनने का जो अनुभव करते थे, वो अनुभव कहीं न कहीं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम प्रत्यक्ष रूप में कर रहे हैं। तो इसलिए वो हमारी जो देखने की जो क्षमता है, वो निश्चित ही इस टेक्नोलॉजी और विज्ञान ने ली है। अन्यथा शायद हमें ध्यान के माध्यम से ये इस अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करते तो शायद हमें ये प्राप्त होना संभव था, संभव भी है। लेकिन उतना ही ध्यान का उद्देश्य नहीं है जिस प्रकार से दूर की चीज़ को सुनना और देखना। तो ध्यान का सही उद्देश्य जो बुद्ध ने अनुभव किया है, बताया है, वो है दुख से मुक्त होना या सत्य को प्राप्त करना। तो सत्य को प्राप्त करने का उद्देश्य समाधि ध्यान का है, जिसको आज हम सप्तबोधांग के जो छठा और सातवां अंग है। सप्तबोधांग एक प्रकार से जो मन का जो हम अभ्यास कर रहे हैं या कर चुके हैं अभी तक, प्रतिक्रियात्मक मन के तौर पे हमने भवचक्र का अभ्यास किया है। किस प्रकार से हमारा प्रतिक्रियात्मक मन या सांसारिक मन कैसे कार्य करता है और किस गति से वो दुख निर्माण करते हुए भवचक्र को निरंतर गतिमान करता है। उसी का ही दूसरा जो पक्ष है सृजक मन। अगर इस प्रतिक्रियात्मक मन को रूपांतरित करना है या प्रतिक्रियात्मक मन की जो दुख देने वाली जो अवस्था है, अगर उससे मुक्त होना है तो हमें हमारे मन को सृजक बनाने की, सृजक करने की अति आवश्यकता है। क्योंकि हमारा मन ही दुख है और हमारा मन ही सुख है। अगर वो प्रतिक्रिया देता है तो वही मन दुखी होता है, स्वयं के लिए और औरों के लिए। अगर हाँ, जय भीम ना, और वही मन जब सृजक होता है तो वो सुख देने वाला और कल्याण करने वाला मन होता है, स्वयं के लिए और औरों के लिए। तो इस प्रकार से जो मन की जो अवस्था है, इसका अभ्यास हमने पिछले कुछ कपूर चंद जी, आप आपके माइक को म्यूट करें, थैंक यू। तो पिछले कुछ सप्ताह से या कुछ महीनों से हमने अभ्यास को, जो मित्र रेगुलर पहले से जुड़ चुके हैं या जुड़ते हुए इस अभ्यास में निरंतर रहे हैं, तो इस अभ्यास को ज़रूर उन्होंने इसका अनुभव किया है। और इस अभ्यास को आज के विषय के अभ्यास के साथ हम पूर्ण करने वाले हैं। और कल
आप लोगों के कुछ अनुभव है, रिपोर्टिंग है, कुछ आपके तरफ से जो स्पष्टता है इस विषय की, वो हम लेने वाले हैं। इस प्रकार से हमारा जो मन प्रतिक्रियात्मक और सृजक मन को हम यहाँ पे पूर्ण करेंगे अभ्यास के तौर पे, लेकिन आचरण के तौर पे हमें निरंतर इसका अभ्यास करते रहना है। तो जैसे कि हम मन का अभ्यास बौद्ध धर्म में या आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस प्रकार से सुभाष जी ने अपने वीडियो को ऑन रखा है, तो आप भी ऑन रखें ताकि मैं आपको देख सकूं। आप मुझे देख के आनंदित होते हो और मैं आपको देख के उतना आनंदित नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि आपका रूप मुझे दिखाई नहीं देता है, मुझे मेरे रूप को देखना पड़ता है। थोड़ा आपका भी रूप देखने से मुझे भी आनंद मिलेगा कि मैं आप लोगों को कुछ बातें बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। माइक को बंद करके वीडियो को ऑन रखें। गुड, थैंक यू सुभाष जी, आप सुन पा रहे हैं, बाकी लोग शायद हाँ सुन पा रहे हैं। चलिए ठीक है। तो थोड़ा मैं और इस विषय की तरफ जाने के पहले थोड़ा मैं मन के बारे में कुछ बातें प्रास्ताविक रूप में बताना चाहूँगा, ताकि जो पहली बार जुड़े हुए हैं या बीच में हमारी जो गैप हुई है उस गैप को थोड़ा हम फुलफिल कर सके। और हम, क्योंकि जो आज का विषय जो हम अभ्यास करने वाले हैं, ये सप्तबोधांग का सबसे ऊंचा अंग है, या हम कह सकते हो परिपूर्णता के तरफ ले जाने वाला अनुभव है। जिस प्रकार से कमल का पुष्प खिलता है और पूरा खिल जाता है, वो पूरा खिलने का मतलब ही है समाधि और उपेक्षा। जो संपूर्ण अस्तित्व में जो विकसित होती है, हाँ, उसी को समाधि और उपेक्षा का दूसरा अर्थ है निर्वाण या विमुक्ति की अवस्था। तो इस अवस्था में आने के लिए जो मन की भूमिका है वो कैसी होती है, और मन हम किसे कहते हैं, और किस प्रकार से मन अपने स्वभाव गुणों के आधार पर उसको हम प्रतिक्रियात्मक मन कहते हैं, कभी उसको सृजक मन कहते हैं, कभी हमारा सृजक मन होता है, कभी प्रतिक्रियात्मक मन होता है। तो मन के जो अलग अलग शब्द के रूप में भी हम उसको जानते हैं। कभी उसको हम चित्त कहते हैं, कभी उसको हम विज्ञान कहते हैं, कभी हम उसको चेतना कहते हैं। तो विज्ञान, चित्त और चेतना और मन, इन चारों शब्दों के साथ हमारा बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षा आपको सुनने को, पढ़ने को और आचरण करने को हमें मिलती है, या हम उसी के आधार पर आचरण करते हैं। फिर शील का आचरण हो तब भी वहाँ पे मन है, ध्यान का आचरण हो वहाँ पे भी मन है। ध्यान की अलग अलग जो अवस्था है, जिसे हम रूप ध्यान से प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ध्यान की अवस्था में जाते हैं, उसमें भी मन है। जो हमारा लोकोत्तर चित्त है, संसार से जो विमुक्ति की तरफ जाता है, उसमें भी मन है। और जो संसार में बार बार जन्म लेता है, दुखी होता है, जिसे हम कामावचर चित्त कहते हैं, कामलोक का चित्त कहते हैं, वो भी है। तो इस अनोखे चित्त को जो बहुत ही अद्भुत है, और वो पूरी तरह से हमारे भीतर बाहर इर्द गिर्द हर एक शब्दों में, हर एक विचारों में, हर एक कल्पनाओं में, हर एक घटनाओं में मन हमेशा पहले भी रहता है, बीच में भी रहता है और बाद में भी रहता है। इसलिए धम्मपद की जो पहली गाथा अगर आपने सुना होगा, मनो पुब्बंगा धम्मा, मनोमया, मनो श्रेष्ठा मनोमया। सभी धर्म का उद्भव मन है। उद्भव ही नहीं है, बल्कि वो मनोमय है। जो भी हम कर्म करते हैं, हर कर्म के अंदर बाहर हर जगह पे मन है। भले हम शब्द सुन रहे हैं, उसे हम शब्द कह रहे हैं, उसमें भी मन है। जो वस्तु हम बाहर देखते हैं, मोबाइल है या हमारा घर की वस्तुएं है, तो उस वस्तु में भी मन है, क्योंकि उस वस्तु को आप जो संबोधन करते हैं वो मन की अवस्था है, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। जब तक आप संज्ञा नहीं देते हैं तो उस वस्तु का अस्तित्व ही नहीं निर्माण होता है। आप सोचिए, अगर आप किसी वस्तु को नाम ना दें
तो वो आपके लिए वस्तु निर्माण ही नहीं हो सकती। अगर निर्माण होती है, अगर आप उसको मोबाइल कहते हैं, कपड़े कहते हैं, घर कहते हैं या धन कहते हैं, जो भी नाम आप दे रहे हैं, तो वो नाम देने से ही वो उसका अस्तित्व हमारे सामने या हमारे जीवन में वो एक हिस्सा हमारे मन का बन जाता है। तो इस प्रकार से वो मनोमय है और उस मनोमय चित्त में मन प्रमुख है। मनोमय चित्त में मन क्या है? प्रमुख है। अगर आप कहोगे कि जो विचार आ रहे हैं और आचरण हो रहा है, विचार आ रहे हैं और आचरण हो रहा है, तो इसमें मुख्य क्या है? विचार मुख्य है या आचरण मुख्य है? इसमें विचार मुख्य है या आचरण मुख्य है? ये सवाल जब हमारे सामने अगर खड़ा होता है तो कभी कभी हम सामान्य तौर पे हम उसको आचरण को मुख्य समझते हैं, लेकिन उस आचरण उसमें मुख्य नहीं होता है, बल्कि उसमें मन मुख्य होता है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी बुद्ध अगर कह रहे हैं कि मनोमय और मनोश्रेष्ठा, हाँ, हर कर्म में, हर कृति में मन ही श्रेष्ठ है। भले बाकी घटनाएं उसमें घटित होती है जो हमें प्रमुख लगती है, लेकिन उस कर्म के अंदर भी मन ही श्रेष्ठ होता है। तो उस प्रकार से उसको देखने का नज़रिया जो है हमने विकसित करना होगा, तब जाके हम सही अर्थ में मेरी आवाज़ आ रही है? नेट बंद करके चालू करके दे। एकाएक क्या हो गया? उस मैसेज डाल दो उसमें। क्या इसमें मैं हो रहा हूँ, लेकिन इसमें भी नहीं हो रहा है। डेटा चालू है? हाँ, ले। हेलो।
हाँ, नेटवर्क थोड़ा दिक्कत चल रहा है। अभी आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है, आ रही है सर। ठीक है, ठीक, थैंक यू। नेटवर्क कभी-कभी हमें धोखा देता है। तो मैं किसके बारे में बात कर रहा था? किसके बारे में बात कर रहा था मैं? सभी मनोमय है, सभी मनोमय है। हाँ, सभी मनोमय है। तो मनोमय और मनोश्रेष्ठ, इस दोनों तत्वों को समझना अ, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी-कभी हमें अपने कर्म में ऐसा लगता है कि कर्म महत्व का है, जो हम कर्म करते हैं, काया से हो, वाचा से हो या मन से हो। लेकिन उस सभी कर्मों में कर्म श्रेष्ठ नहीं है, कर्म के भीतर जो मन है वो श्रेष्ठ, मन के कारण कर्म होता है। अगर मन उसमें अगर प्रेरित नहीं करता है आपके बोलने में या विचारों में या कोई भी जिसको भी आप कर्म कहते हैं, अगर मन नहीं है तो कर्म नहीं है, और इसलिए उसको मनोमय कहा गया है। और इतना ही नहीं बल्कि वो सभी कर्म में वही श्रेष्ठ है, और वो उद्भव भी वही से होता है। मतलब तीनों जो उसके स्वरूप जो है, तीनों अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में और उसके कृति की अवस्था में और उसके मुख्यता की अवस्था में। मुख्य कौन है? अगर आपको लगता है कि सब कुछ ये घटित हो रहा है, घटनाएं घटित हो रही है, तो उस घटना के पीछे जो घटना दिख रही ये मुख्य है या उसके भीतर मन मुख्य है? फिर वो दुख की घटना हो या सुख की घटना हो, अंदर की हो या बाहर की हो, अगर आपको बुरा विचार आ रहा है तो बुरा विचार आने का कारण विचार है या कोई व्यक्ति है या मन है? अगर आपके मन में विचार आ रहा है अच्छा या बुरा, और आप उस व्यक्ति को अगर दोष दे रहे हैं क्योंकि आपको वो मुख्य लग रहा है, इस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं, इसका मतलब हम जो उस विचार आने वाली प्रक्रिया में या होने वाली घटना में जो मन की मुख्यता को हम भूल चुके हैं, या हम प्रयास नहीं कर रहे कि मन मुख्य है या नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक हम अवलोकन नहीं करेंगे तब तक मन की जो सत्यता जो है वो हमारे इर्द गिर्द होने के बावजूद भी हमें समझ में नहीं आएगी। और हम कितना भी किताबों में ढूंढेंगे ना कि मन क्या है, मन क्या है, मन क्या है, तो वो समझ में तो आएगा लेकिन समझेगा नहीं, क्योंकि वो समझने की जगह ही नहीं है। जैसे कि वो कहानी में शायद आपने सुना होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है कि एक जो ओल्ड लेडी होती है, उसकी सुई जो है घर के भीतर खो जाती है। लेकिन जब उसकी सुई घर के अंदर खोती है और शाम का समय होता है, उसके घर में अंधेरा हो जाता है, तो उसको एक महापुरुष के वचन याद आते हैं, जैसे कि हमें भी बुद्ध के वचन याद आते हैं कि बुद्ध ने कहा है कि दुख है और दुख का कारण है। ये वचन हमें याद आते हैं। जैसे उस बूढ़ी औरत को याद आई किसी महापुरुष के वचन कि अगर कोई चीज़ खो जाती है तो उसको उजाले में ढूंढना चाहिए, तो चीज़ मिल जाती है। अभी जो वो महिला है, जब उसके घर के भीतर उसकी चीज़ खोई है, वो अंधेरा होने के कारण वहां पे नहीं ढूंढती है, उसका शब्दशः अर्थ लगाती है कि जहां पे उजाला हो वहां पे ढूंढनी चाहिए। अभी शब्दशः अर्थ लगाओगे तो ऐसा ही होगा। तो वो अर्थ ऐसा लगाती है कि जहां पे उजाला है वहां पे मेरी चीज मिल जाएगी, और बाहर उजाला होता है।
रोड का लाइट चालू होता है और उस रोड के लाइट के नीचे वो ढूंढने लगती है। और समाज के लोग भी इतने मूर्ख होते हैं कि उसको देखने वाले जो युवा होते हैं वो भी उसके साथ में लग जाते हैं। वो पूछते नहीं कि चीज कहाँ पे खोई है। हाँ? वो खोने ढूंढने लगती है, उसके पीछे 2-3 लोग और ढूंढने लगते हैं। लेकिन उसमें जब आखिरी जो युवा आता है और पूछता है कि भाई क्या ढूंढ रहे हैं, किसकी चीज खोई है, कहाँ खोई है, तो वो पूछते पूछते उस औरत के पास में वो आता है और पूछता है कि दादी कि तुम्हारी चीज खोई है तो कहाँ खोई है। तब उसको याद आता है कि बेटा मेरी चीज तो घर के अंदर खोई है। फिर वो लड़का पूछता है कि तुम फिर यहाँ पे क्यों ढूंढ रही हो। तब वो बताती है कि मुझे महापुरुषों के बताए हुए वचनों को याद आया था कि अगर कोई चीज अगर खोती है तो उजाले में ढूंढना चाहिए, इसलिए बेटा मैं उजाले में ढूंढ रही हूँ। तब वो लड़का बताता है कि दादी ऐसा नहीं है, उनका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे चीज खोई है उसी जगह पे उजाला करके उस चीज को ढूंढना चाहिए तो चीज मिल जाती है। ये बात कितनी सीधी है। कहाँ पे गलती हो रही है और किससे गलती हो रही है? कहने वाले से तो गलती नहीं हुई। कहने वाले ने तो कह दिया बुद्ध ने कि दुख है और दुख का कारण है, लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? हाँ? हम बुद्ध के उस संग्रहित किए हुए ग्रंथ में ढूंढ रहे हैं। मदद जरूर मिल सकती है लेकिन वहां से ढूंढने से वो मिलने वाला नहीं। हमें उस जगह पे आना पड़ेगा जिस जगह पे बुद्ध ने ढूंढने के लिए कहा है। वो जगह है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा विज्ञान, हमारे अनुभव। अनुभव में होने वाली जो प्रतिक्रिया, क्रिया, जो भी कुशल अकुशल जो चित्त का अनुभव है, वही वो भूमि है जिस भूमि में हम अपने आप को हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं और ढूंढने से मिल भी सकता है क्योंकि हमारा प्रयास एकदम उसी दिशा में है। अगर किताबों में ढूंढेंगे तो कुछ तो जरूर मिलेगा, हमें लोग भी मिलेगी ढूंढने वाले, जिस प्रकार से उस महिला के साथ में लोग भी मिल जाते हैं और थोड़ा हमें सुकून भी मिलेगा कि अभी नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में मिल ही जाएगा। लेकिन चीज़ वहाँ पे खोई नहीं है तो मिलने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कोई ना कोई आपको फिर से ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी कि आपको कहाँ पे ढूंढना है ये बताने वाले। तो आज हमें मौका मिला है इस क्लास के माध्यम से कि हमारी चीज़ जिसे हम सुख और दुख कहते हैं वो कहाँ पे हमें ढूंढना है, कहाँ पे हमें पता चलेगा जिसे हम सुख और दुख कहते हैं, और किस कारण से सुख होता है, किस कारण से दुख होता है। उसमें हमारी मन की जो अवस्था है, मन का जो स्वरूप है, उसको हम कैसे पहचानें, कैसे जानें, और उसको जानने की जो विधि के जो अलग अलग अंग है, जो सप्त बोधांग के माध्यम से हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसका हम अनुभव लेते हैं, उसी के आधार पर हम धीरे धीरे विकसित होते होते हम उस अवस्था तक पहुंचते हैं जिसको हम समाधि और उपेक्षा का सप्त बोधांग के छठा और सातवां अंग हम कहते हैं। तो जिसके चित्त के बारे में जो मैं बता रहा था, तो उसके 3 स्वरूप है, चित्त, विज्ञान और चेतना, जिसे हम मन कहते हैं। मन ये बहुत ही एक ऐसा कह सकते हैं कि चित्त के बड़े स्वरूप को दिखाने वाला शब्द है। जैसे कि हम समुंदर कहते हैं या महासागर कहते हैं, लेकिन महासागर को जब फिर हम उसके जो लहरें हैं या उसका भीतरी अस्तित्व है, उसके नीचे के अस्तित्व को जब अलग अलग नाम देते हैं, तो ऐसा ही फिर चित्त और विज्ञान और चेतना के स्वरूप में हम उसी मन को अलग अलग स्तर में उसको अलग अलग नाम आ जाते हैं, लेकिन संबोधन करने के लिए हम उसको समंदर कहते हैं या महासागर कहते हैं। वैसे ही जो मन जो है, एक पूरे अस्तित्व को, जो चेतना का अस्तित्व है, जो जीवन का अस्तित्व है,
जिसमें मन है, या मन के द्वारा जो भी जीवन अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, उसको हम मन के स्वरूप में देखते हैं। तो उसी मन के स्वरूप में, जिसे हम चित्त कहते हैं, विज्ञान कहते हैं और चेतना कहते हैं। तो चित्त का जो स्वरूप जो है, एक प्रकार से चिंतन करना, विषयों का चिंतन करना, मतलब चित्त का स्वभाव है, चित्त का स्वरूप है। जो भी हम चिंतन करते हैं किसी भी विषय को लेके, फिर वो कुशल चिंतन हो सकता है या अकुशल चिंतन हो सकता है। ज़रूरी नहीं वो कुशल ही हो और ज़रूरी नहीं वो अकुशल ही हो। हाँ, और ये सिर्फ आपका है ऐसा नहीं, वो सभी का है। अगर बालक भी है तो भी वो चिंतन करता है, भले वो दूध के लिए हो या फिर वो खिलौने के लिए हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि चिंतन करने का आप और बड़े लोग ही करते, क्योंकि उसका स्तर वैसा है तो वो उसी प्रकार से वो चिंतन करेगा। हाँ, तो चिंतन करना वो उसके चित्त का स्वभाव है, जिसे हम सूक्ष्म स्वरूप में उसे हम चित्त कहते हैं। विज्ञान के अर्थ में जब हम मन को देखते हैं तो विषय को जानना, जो भी विषय हमारे संपर्क में आते हैं, ठंडा हो, गर्म हो, माता हो, पिता हो, हाँ, पेड़ पौधे हो, जो भी हम शब्दों में जो कुछ भी हम सुनते और जानते हैं, या विषय के साथ में जो भी स्पर्श होता है, कान से स्पर्श होता है, नाक से स्पर्श होता है, जीभ से, जो हमारे 5 और छठा जो मन इंद्रिय है, उस विषय के साथ में जिसका भी संपर्क होता है, उस रिलेटेड विषयों को, उसको जानना मतलब विज्ञान है। वो भी एक मन का ही स्तर है। जितना आप जानते हो विषयों को, उतना ही आप समझिए कि आप आपके विषय मन को समझ रहे हैं, या मन के बारे में आपके पास में अनुभव आपको हो रहा है, क्योंकि जानना ये मन का स्वभाव है। और चेतना को देखने में और चेतना को समझने में, एक प्रकार से चेतना एक ऐसा सूक्ष्म और प्रतिक्षण जो मन और विज्ञान के भीतर जो चलने वाली जो ऊर्जा जो है, जैसे कि हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक्स की हम कल्पना करते हैं। हाँ, कभी भी इलेक्ट्रिक जो है ना, विदाउट मैग्नेट नहीं होता है, और मैग्नेट भी विदाउट ऊर्जा नहीं होती है। वो दोनों साथ में चलती है, उसके दोनों तरंग साथ में चल के ही विद्युत बनती है। वैसे ही अगर आप मन कहते हैं और चेतना कहते हैं, तो चेतना के साथ में मन होता है और मन के साथ में चेतना होती है। तो चेतना एक प्रकार से ऊर्जा स्वरूप है, मतलब विषयों को वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आप किसी को देखते हैं और जानते हैं, तो चेतना वहाँ पे निर्माण होती है उसको ग्रहण करने की, एब्जॉर्ब करने की। जैसे आपने विषयों को देखा और जाना, और आपके भीतर वो विषय चला जाता है, या आप उस विषय के भीतर जा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो विषय आपके भीतर आए, आप भी विषय के भीतर जा सकते हैं। इसलिए उसको मनोमय कहा गया है। हाँ, जैसे हमारे भीतर विषय आता है तो विषय के भीतर भी हम चले जाते हैं, उसी को तो आसक्ति कहते हैं। जब आप किसी विषय के भीतर चले जाते हो तो क्या होता है, तो वो खाना खाने के बाद में भी उसकी आसक्ति हमारे भीतर रहती है, क्योंकि उसके भीतर हमारा मन चला जाता है, वो खींच लेता है, उतना परसेंटेज आपका मन खींच लेता है, वो विषय वो आपको पकड़ लेता है। क्योंकि ऊर्जा वो किसी भी दिशा में किसी भी प्रकार से वो प्रवाहित हो सकती है। तो इस प्रकार से मन के जो स्वरूप है, अगर उसको जान के अगर हम मन का अभ्यास करते हैं, तो निश्चित है उसकी जो अनुभूति है, या उसको देखने का जो हमारा नज़रिया जो है, हमें बहुत ऊंचाई पे और गहराई में, दोनों अवस्था में। क्योंकि अस्तित्व सिर्फ ऊंचा 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 नहीं होता है। जितना हम पहाड़ को ऊंचा देखते हैं ना, उतना डबल वो भीतर होता है, तब ऊंचा जाता है। तो हम मन की भी जो ऊंचाई की बात करते हैं कि हमें विकसित होना है, ऊपर ऊपर जाना है, इसका मतलब ऊपर जाके मतलब गिर नहीं जाना है, ऊपर जाते समय हमें उतना ही गहराई में जाना है। जितना आप ऊंचा चढ़ना चाहते हैं उससे डबल हमें गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाके हम मन की और ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा हम एक ही
पक्ष को देखोगे कि हाँ नहीं मुझे ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, अगर नीचे का अगर आपको ध्यान नहीं है तो हम कभी भी गिर सकते हैं, और गिरेंगे तो इतने ज़ोर से गिरेंगे तो हमें अपने आप को संभालना भी मुश्किल होगा, क्योंकि वो चित्त का मार है। थप्पड़ का मार तो शायद आप भूल जाओगे, लेकिन मन जब भयभीत करेगा तो उस भय को संभालना बड़ा मुश्किल है। मार को संभाल सकते, किसी ने अगर हमें मारा तो उस शरीर को पीड़ा होती है, मन को नहीं होती है। लेकिन अगर मन को पीड़ा हो गई तो फिर वो सबके लिए पीड़ा हो जाती है। तो इसलिए मन की पीड़ा से हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचना है। तो बचना है तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि मन किस प्रकार से हमें देखने की हमें ज़रूरत है। अभी हम जब मन के प्रकार के तरफ आते हैं तो दो प्रकार से मन अस्तित्व में है। वैश्विक स्तर की हम बात कर रहे हैं, पूरे संसार के लिए, सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए नहीं। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं ना, एक बात अपने दिमाग में समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म सिर्फ बौद्धों का नहीं है, वो वैश्विक धर्म है, भले लोग माने या ना माने। तभी हम बौद्ध धर्म के जातिवाद से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा बौद्ध धर्म जातिवाद बन जाएगा। जातिवाद इसी से फैल जाता है कि आप आपकी अच्छाई को अपने तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, तभी वो एक प्रकार से अहंकार और दूसरे के साथ भेद करने का जो मन है वो इसी के कारण बनता है। फिर वो कोई भी धर्म हो, और जो जिस धर्म की शिक्षा वैश्विक है तो उसके जो उपासक साधक या जो उसके अनुयायी है उनका ही दायित्व है कि उन्होंने उसी प्रकार से देखना चाहिए कि वो भले मैं या हम लोग उसका आचरण कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए ही नहीं है। उसका जो तत्व जो है, उसका जो अनुभव और उसका परिणाम जो है वो विश्व पर होने वाला है। जो आप आचरण कर रहे हैं सिर्फ बौद्ध लोगों के लिए नहीं है, या सिर्फ संघ के लोगों के लिए नहीं है, या भारत के लोगों के लिए नहीं है। आपका मेरा आचरण वैश्विक परिवर्तन के लिए है, वैश्विक कल्याण के लिए है, भले वो हमसे जुड़े हैं संबंध से या नहीं। वो मानवता से जुड़े हुए हैं, वो सत्य से जुड़े हुए हैं, जिस सत्य का हम अनुभव लेना चाह रहे हैं, जो मन के आधार पर उसका हम अनुभव ले सकते हैं। तो मन इसी के कारण एक मन जो है जिसे हम परम चित्त कहते हैं, निरपेक्ष है, असीम है, अनंत है, व्यक्तिगत स्तर से वो ऊपर उठा हुआ है, वो अव्यक्तिक है, वो व्यक्ति के रूप में नहीं है, वो तत्व के रूप में है, वो सिद्धांत और नियम के रूप में, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जो नियम जो है वो सभी के लिए समान है, वैश्विक है। उसी प्रकार से जो मन की अगर हम बात वैश्विक स्तर पे कहते हैं तो उसको परम चित्त कहा जाता है, और बुद्ध का चित्त ही परम चित्त है। जैसे हम बुद्धत्व की चित्त की अवस्था कहते हैं या बुद्ध का चित्त कहते हैं, वो परम चित्त है, निरपेक्ष है, सभी द्वंद्व से मुक्त है, सभी दुखों से मुक्त है, ऐसा चित्त वो परम चित्त है। जब हम व्यक्तिगत चित्त की बात करते हैं दूसरे प्रकार में, जिसे हम सापेक्ष चित्त कहते हैं, इंडिविजुअल चित्त कहते हैं, आपका मेरा या मनुष्य का जो सामान्य चित्त है उसे सापेक्ष चित्त कहते हैं या मन कहते हैं। उसी ही सापेक्ष मन के अंदर दो प्रकार से काम करता है। आपका मेरा मन या मनुष्य के सभी मानव जाति का मन जो है, फिर वो बोध हो या अबोध हो, उसका दो प्रकार से काम करता है। मन एक है लेकिन कार्य करने की प्रवृत्ति दो है। दो प्रकार होने से मन दो नहीं है, याद रखें। हमारा भी मन जो है, मन एक है लेकिन वो दो प्रकार से गति करता है, दो प्रकार से कार्य करता है। और दो प्रकार से कार्य कौन सा करता है? एक तो प्रतिक्रियात्मक और दूसरा सृजक। अभी जब हम प्रतिक्रियात्मक मन की जब हम बात करते हैं, या अभी हमने इसके पहले जो अभ्यास किया है, तो उसके जो गुण धर्म जो है वो याद रखिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि प्रतिक्रियात्मक मन कैसे होता है। उसके
6 गुण धर्म है या 6 स्वभाव है जिसके कारण वो प्रतिक्रियात्मक मन है, ऐसा उसको हम जान सकते हैं और उसको हम देख भी सकते हैं और उस ऊर्जा को भी हम समझ सकते हैं, जिसे हम प्रतिक्रियात्मक मन की ऊर्जा कहते हैं या उसका ज्ञान कह सकते हैं, या उसके बारे में जो हमारी सोच है प्रतिक्रियात्मक मन की, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं अगर उसके गुण धर्मों को अगर हम संक्षिप्त में जानते हैं। तो पहला जो प्रतिक्रियात्मक मन का गुण धर्म है वो अकुशल। जो भी अकुशल है वो प्रतिक्रियात्मक है। और अकुशल का मतलब जिसमें लोभ है, द्वेष है और मोह है, यही अकुशल है और अकुशल ही प्रतिक्रियात्मक मन की प्रवृत्ति है। बहुत ही सीधे सरल शब्दों में उसको हम देख सकते हैं। दूसरा जो उसका गुण धर्म है, जब भी कोई परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है तो तुरंत वो प्रतिक्रिया देता है, वो रुकता नहीं है। टिट फॉर टैट जो मन की प्रवृत्ति जो है, देखा और तुरंत इच्छा हुई लेने की और मारने की, लेने की या उसको उससे भागने की, तुरंत प्रतिक्रिया देता है उसी क्षण में, सेम मोमेंट। जैसे आपने शब्द सुना, तुरंत आपके मन में कुछ न कुछ प्रतिभाव निर्माण हो जाता है। तो वो जो प्रतिक्रियात्मक मन को हम, जैसे हम चंचल मन भी कहते हैं, या बिखरा हुआ मन है, वो प्रतिक्रियात्मक मन है। तीसरा जो स्वभाव जो है प्रतिक्रियात्मक मन का, वो हमेशा दुख में रहता है, दुखदायी मन होता है। आपको मिल भी जाएगा फिर भी दुख मिलेगा, आपको खाना मिला फिर भी दुख मिलेगा, आपको कुछ चीज नहीं मिली तब भी दुख मिलेगा, और मिलेगी तब भी दुख मिलेगा। वो हमेशा दुख में रहता है, उसका दुख ही उसका धर्म है। चौथा जो गुण धर्म है प्रतिक्रियात्मक, हमेशा गुलाम रहता है। गुलाम में रहना या गुलामी को स्वीकार करना, फिर सांसारिक गुलामी हो, विषयों की गुलामी हो या किसी व्यक्ति की गुलामी हो। गुलाम जिस प्रकार से मालिक का वचन मानता है, वैसा ही ये जो गुलाम मन है वो विषय जो बोलता है वैसा ही वो सुनता है, वैसा ही करता है। उसकी कोई खुद की सोच नहीं होती है प्रतिक्रियात्मक मन की। और पांचवा जो है वो अस्पष्ट रहता है, हमेशा वो अस्पष्ट रहता है, स्पष्ट नहीं रहता है, अनिर्णायक रहता है। विचारों की स्पष्टता नहीं होती है प्रतिक्रियात्मक मन में कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा, उसका कारण क्या, उसका परिणाम क्या है। वो अस्पष्टता से ही हमेशा प्रतिक्रियात्मक मन कार्य करता है। और अंतिम और छठा जो उसका धर्म है वो हमेशा चिंता और भय में रहता है। भविष्य की हमेशा चिंता कि संसार का क्या होगा, समाज का क्या होगा, मेरा क्या होगा, परिवार का क्या होगा। वो इतनी चिंता कि मतलब वो चिंता में ही पूरी तरह से थक जाता है और हमेशा भयभीत रहता है। ये जो उसके 6 गुण धर्म है, इससे प्रतिक्रियात्मक मन को हम आसानी से समझ सकते हैं और समझना बहुत जरूरी है। उसको समझना मतलब एक सकारात्मक मार्ग है। कभी कभी हम अकुशलता को, प्रतिक्रियात्मक मन को समझना बुरा समझते हैं। वो बुरा नहीं है, समझना बुरा नहीं है, मन बुरा है अगर उसको आप नहीं समझते हैं। प्रतिक्रियात्मक मन को अगर हम नहीं समझते तो बुरा है, अगर समझते हैं तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो समझदारी हमें सृजक मन की तरफ ले जाने के लिए मदद करती है। अगर प्रतिक्रियात्मक मन को अगर हम नहीं समझते हैं तो सृजक मन भी उत्पन्न होने के लिए हमारे पास में दूसरा कोई भी पर्याय नहीं है। सृजक मन प्रतिक्रियात्मक मन को समझ के ही निर्माण होता है। जैसे कि आप चलते हुए गलती करते हैं तो गलती को सुधारना ही सृजक मन है। सृजक मन अपने आप में उत्पन्न नहीं होता है। और ऐसा भी है कि हमारा मन एक समय में एक ही जगह पे कार्य करता है। अगर वो प्रतिक्रिया देगा तो सृजक नहीं करेगा, और सृजक बनेगा तो प्रतिक्रिया नहीं देगा। एक क्षण में मन एक ही विषय के साथ कार्य करता है, और इसलिए जब प्रतिक्रिया नहीं देगा तभी वो सृजक हो पाएगा।
अन्यथा वो सृजक नहीं होगा। तो प्रतिक्रियात्मक मन को हमें हमारे काया में, वाचा में, मन में, जहाँ जहाँ पे भी हमें समानता ज़्यादा होती है, उस समय में हमने ज़रूर उसको पहचानना ही सबसे पहली ज़रूरत है। पहचानोगे तभी वो सृजक मन में परिवर्तित होगा, जिसमें उसी के ही जो गुण धर्म है, जो प्रतिक्रियात्मक मन के, वही सृजक मन के विपरीत गुण धर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। इधर अगर अकुशल है तो वो कुशल धर्म बन जाता है। इधर प्रतिक्रियात्मक देने वाला मन है, सृजक मन में वो प्रतिसाद देने वाला होता है। इधर दुखदायी है तो उधर सुखदायी होता है। इधर गुलाम है तो उधर स्वतंत्र होता है। इधर अस्पष्ट है तो वहाँ पे स्पष्टता बढ़ती है। इधर अगर चिंता है तो उधर चिंतन होता है और भय मुक्त मन होता है। तो इस प्रकार से प्रतिक्रियात्मक और सृजक मन का जो स्वभाव धर्म है, और उसी के आधार पर सप्तबोधांग हमें इसी सृजक मन को विकसित करने के लिए और प्रतिक्रियात्मक मन को समझने के लिए, इसका मतलब हम अपने मन को, जो व्यक्तिगत मन है, उसके दोनों पक्ष को समझ रहे हैं। उसके दोनों जो स्तर है या दोनों उसके जो अवस्था है, जिसे हम अकुशल कहते हैं और कुशल कहते हैं, अकुशल अवस्था को समझने से ही उससे हम बच सकते हैं। अगर अकुशल अवस्था को हम नहीं समझते हैं तो अकुशल अवस्था से हम बच नहीं पाते हैं। और इसलिए सप्तबोधांग में सबसे पहले आता है स्मृति। स्मृति क्या करती है? हमें अकुशल चित्त से बचाती है, प्रतिक्रियात्मक मन से बचाती है और सृजक मन में हमें प्रवेश कराती है। उसी का नाम स्मृति है। और जैसे जैसे स्मृति बढ़ती है वैसे वैसे धम्म विचय बढ़ने लगता है। विश्लेषण करने की जो हमारी क्षमता है, अलग अलग करने की जो क्षमता है, जिसे हम स्पष्टता कहते हैं कि ये कुशल है, ये कुशल का कारण है, ये कुशल का परिणाम है, यह अकुशल है, यह कुशल का कारण है, यह कुशल का परिणाम है। मतलब पूरी स्पष्टता के साथ जब हम विषय की गंभीरता को या जीवन की जो यथार्थता जो है या सुख दुख का जो प्रमाण है, उसका नियम है, सुख किस नियम से होता है, सुख का आधार क्या है, दुख का आधार क्या है, यही धम्म विचय है कि हम बहुत ही सूक्ष्मता से जागृति के साथ उस पर हम कार्य करते हैं। और वही वीर्य में परिवर्तित होता है, वो ऊर्जा में परिवर्तित होता है, अकुशल को रोकने के लिए और कुशलता को बढ़ाने के लिए। मतलब आप देखिए कि स्मृति से लेके धम्म विचय, वीर्य, ये तीनों जो अंग है एक प्रकार से प्रतिक्रियात्मक मन को समझकर उसका रूपांतरण करने की प्रक्रिया है। जितना वो रूपांतरण होगा उतने ही प्रमाण में हमें प्रीति और प्रसिद्धि का अनुभव होगा। हमारे जीवन में जो प्रीति और प्रसिद्धि जो है उतनी ही प्रमाण में आ सकते, जिसे हम आनंद कहते हैं। जो आनंद हमें सांसारिक विषयों में मिलता था, वो आनंद अभी हमें धम्म जीवन में मिलने लगता है। स्मृति के सराव में, धम्म विचय या अभ्यास करने में, सकारात्मक विचारों के साथ, सकारात्मक चित्त के साथ रहने में जो हमें आनंद मिलता है, वही प्रीति और प्रसिद्धि में हम उसको अनुभव करते हैं। और वही प्रसिद्धि जो है वो समाधि में स्थिर होने लगती है। ऐसा कहते हैं, प्रसिद्धि का मतलब एक प्रकार से तनाव मुक्त चित्त की अवस्था, जिसे हम सुख कहते हैं। और सुखी मन ही एकाग्र होता है, समाधि में प्रवेश करता है। अगर मन सुखी नहीं है, अगर वो सुख भौतिक वस्तु का है, तो मन भौतिक वस्तु के भीतर समाधि को प्राप्त करेगा। वो संसारिक समाधि है, जिसे असम्यक समाधि कहते हैं। जैसे कि कोई अगर चोर भी होता है तो चोरी करने वाले को भी समाधि की जरूरत है। बहुत ही एकाग्रता के साथ वो चोरी करता है। मतलब ऐसा नहीं कि वहां पे समाधि की जरूरत नहीं है। समाधि जो है अकुशल कर्म में भी जरूरी है, होती है, और उसी प्रकार से अकुशल कर्म किए जाते हैं। लेकिन जब हम कुशल कर्म की समाधि कहते हैं तो कुशल जो विषय है उसके भीतर हमें सुख का अनुभव होना। वीडियो सर, वीडियो आपका छोटा वीडियो दिखेगा मेरा।
क्योंकि अभी मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ। ये लैपटॉप का थोड़ा दिक्कत चल रहा है नेटवर्क में। तो कहने का मतलब यह है कि समाधि जो है एक प्रकार से हमें उस सुख की अवस्था के कारण, हाँ, प्रशब्दि के कारण ही समाधि में हम प्रवेश कर पाते हैं। और समाधि को प्राप्त करना, ये पहले के जो उसके अंग है, जो हमने स्मृति से लेके धम्म विचय और वीर्य की जो अवस्था हमने देखी है, वही उसका मार्ग है, जिस मार्ग में हम स्मृति से जब प्रवेश करते हैं तो वही धीरे धीरे विकसित होते हुए, जैसे कि मैंने कहा है कि जिस प्रकार से कमल का पुष्प खिल जाता है और खिलते हुए वो पूरी तरह से विकसित हो जाता है, उसी प्रकार से समाधि एक प्रकार से संपूर्ण विकसित अवस्था है। समाधि चित्त की एक प्रकार से विकसित अवस्था है, जिस अवस्था को हम समाधि कहते हैं। जो पहले के 5 अंगों से जो उस चित्त में जो ऊर्जा निर्माण हुई है, जिसे हम चेतना कहते हैं, वो चेतना एक प्रकार से ऊर्ध्वगामी अवस्था की तरफ प्रवेश करने लगती है। अभी ऊर्ध्वगामी जिसे हम कहते हैं या लोकोत्तर चित्त कहते हैं, वो इसी ही समाधि से वो उसमें प्रवेश करने लगता है। क्योंकि सुख एक प्रकार से जो हम सुख बाहर ढूंढते थे, वो सुख हमें भीतर प्राप्त हो जाता है। जिस सुख की हमें तलाश थी, प्राथमिक सुख जो है वो हमें इस मार्ग में मिल जाता है और फिर परम सुख की तरफ जाने का हमारा मार्ग शुरू हो जाता है। अगर ये सुख अगर इतना, इसमें ही इतना सुख है तो उसमें कितना सुख होगा, जिस परम सुख की बात बुद्ध करते हैं। अगर कुछ प्रमाण में हमारे क्लेश या न्यूरन अगर शांत हो जाते हैं, या हम कामावचर चित्त से एक ध्यान के चित्त में अगर प्रवेश करने का जो हमें सुख मिलता है, तो उस सुख की तुलना अगर हम सांसारिक सुख से करते हैं, खाने पीने से या संसार का जो भी हम भोग विलास कर रहे हैं, तो उससे कहीं गुना वो सुख का अनुभव लगता है। तो अगर उस सुख का और उच्चतम अगर स्वरूप हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस सुख को भी त्यागने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो सर उसी लोकोत्तर रूट का ही तो रूट, उसी का ही तो रूट है ये भी सर। लोकोत्तर रूट ही तो है ये भी, स्मृति से वहां तक चलना। नहीं, लोकोत्तर का मतलब ये होता है कि फिर वापस नहीं आता है। समाधि सुख से हम वापस भी आ सकते हैं। सुख वाला चित्त जो है, हाँ, सुख के चित्त में, सुख के चित्त में हम वापस आने की संभावना है। लेकिन जब हम समाधि में प्रवेश करते हैं, समाधि में प्रवेश करते हैं, जिस समाधि की बात यहाँ पे की जा रही है, तो वो पूरी तरह से वो लोकोत्तर चित्त में प्रवेश करने की पूरी क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। इस प्रकार से हमारा जो मन जो है वो परिपक्व हो जाता है। क्योंकि परिपक्व होने का कारण भी ये रहता है कि हमें सब कुछ स्मृति और धम्म विचय और वीर्य और प्रीति और प्रशब्दि के कारण ऐसे हम मन के भीतर आ जाते हैं, जो मन बहुत ही शांत है, चंचलता से विरत है, और एकाग्रता एक प्रकार से बनते जो बताते हैं, जो समत ध्यान के स्वरूप में उसको देखा जाता है। तो समत ध्यान जो है 2 प्रकार से उसका हमें अनुभव होने लगता है। पहला जो अवस्था जो है, जिसे हम 5 प्रकार के जो न्यूरन है, कामछंद, व्यापाद, थिन मिद,
उद्युक्त कुकुच्च और विचिकित्सा। कामछंद मतलब संसारिक विषय की जो तृष्णा इच्छा। व्यापाद मतलब देश। तिन्मित मतलब आलस। उद्युक्त कुकुच्च मतलब चंचलता, अस्थिरता और चिंता। और विचिकित्सा मतलब अस्पष्टता, शंका, कुशंका। तो ये पांचों जो हमारे निवरण है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो मन की कमजोरी है, मन की जो कमजोरी है, जो सामान्य चित्त की ये कमजोरी है। अभी सामान्य चित्त की कमजोरी को अगर हम समझते हैं और उस पीड़ा से बाहर आने के लिए जब हम ध्यान का सराव करते हैं, जो अलग अलग विषय के माध्यम से हम मन को शांत करते हैं, एकाग्र करते हैं, एक रूप करते हैं, फिर वो आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, या जो भी हम ध्यान साधना करते हैं, वो सभी समझ ध्यान के भीतर आती है। जो 40 प्रकार की बुद्ध ने जो बताई हुई कर्मठान जो है, वो सभी समझ ध्यान की अवस्था है। तो समझ एक प्रकार से मन को शांत करना, प्रशब्दि में ले आना, मन को प्रशब्दि में ले आना, सुख में ले आना, कुशलता में ले आना। मतलब ऐसा कह सकते कि प्रतिक्रियात्मक मन की जो ये विकार है, पांचों निवरण जो है, प्रतिक्रियात्मक मन के स्वभाव है। जहाँ 5 निवरण है वहाँ पे प्रतिक्रियात्मक मन है, और वो ध्यान में ही होता है ऐसा नहीं है। ध्यान के पहले भी होता है, बाद में भी होता है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि सामान्य जो हमारा चित्त जो है, आपका ही नहीं, मेरा ही नहीं, सबका, सभी मनुष्य प्राणियों का मन इसी ही 5 न्यूरॉनों में ग्रस्त है। भले वो साइंटिस्ट हो या कोई भी हो,